मेरे जैसों की बातों में आकर अपनी बीवी को छोड़ दिया। आपको अंदाजा भी नहीं है खाला कि मैं किन कांटों पे चल के आप तक पहुंची। तुम्हारी माँ की जगह हूँ बेटा। तुम्हें देखते ही सब समझ गई। हाँ, बस वो घर फौरन सेल करो और आ जाओ मेरे पास। जो आपका हुक्म। घर सेल करने के बाद जो पैसा है वो हमारे जॉइंट अकाउंट में आएगा ना। हम कहाँ आ गए? हम अपने घर वापस कब जाएंगे? शायद कभी नहीं। अम्मा आप जानती भी हैं कि सारा का सलीम के साथ। बस बकवास करता है सलीम। हयान, मामा कब आएंगी? वो अभी तक नहीं आई हैं। पता नहीं, मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूँ तुम भी होमवर्क कर लो, तब तक मामा भी आ जाएंगी। नहीं, मुझे होमवर्क नहीं करना। ना मुझे ये स्कूल अच्छा लगता है और ना ही यहाँ की टीचर्स अच्छी लगती हैं। वो तो मुझे भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन अब क्या करें, यही हमारा स्कूल है। हयान, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम अपने घर वापस चले जाएं, अपने स्कूल वापस चले जाएं? नहीं हो सकता ना। और जाएंगे भी किसके पास? बाबा और दादू के पास, जो हमें पहले से ही पसंद नहीं करते। हयान, वो घर तो हमारा था ना? नहीं, वो घर हमारा थोड़ी ना था, वो तो बाबा का घर था। तो बाबा का घर क्या बच्चों का घर नहीं होता? होता तो है, लेकिन सारे बाबा हमारे बाबा की तरह तो नहीं होते। बाबा तो हमारे पास रहते भी नहीं थे, क्योंकि वो हमसे प्यार नहीं करते थे। वो मामा से भी प्यार नहीं करते हैं ना? हाँ, इसलिए तो उन्होंने मामा को घर से निकाल दिया। मुझे अपने बाबा बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। मुझे भी। आ गई बेटा? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना? कुछ भी नहीं। मर्दों के शहर में एक बेचारा शनासा नजर नहीं आया। बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना, बहुत मुश्किल काम करने चली हो। खाला ऐसा क्यों होता है? जब आप जिंदगी से हार मान लेते हैं तो जिंदगी वो हार एक्सेप्ट करती नहीं, और जब आप डट के लड़ने के लिए खड़े हो जाते हो तो मैदान जंग अपना नक्शा ही बदल देती है। बेटे इसी का नाम जिंदगी है, इसी को जिंदगी कहते हैं। अगर इसका नाम जिंदगी है तो मैं उससे आंखें मिलाने के लिए तैयार हूं। देख लो, बहुत मुश्किल काम है ये। मुश्किल तो वो था खाला, पीछे गुजर गया। उससे अब ज्यादा मुश्किल क्या हो सकता है? अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। बच्चे कहाँ हैं? कमरे में होमवर्क कर रहे हैं, काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाके मिल लो उनसे। जाती हूँ। शुक्र है मामा, आप आ गई। कैसा रहा दिन? कैसा रहा स्कूल? अच्छा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं। आई नो, तो अच्छा नहीं जैसे पहले वाला स्कूल था, है ना? लेकिन देखना हम बहुत जल्दी अच्छे स्कूल जाएंगे। लेकिन कब मामा? जैसे ही हमारे हालात इजाजत देंगे हमें। हालात क्या होते हैं और इनसे इजाजत क्यों लेनी पड़ती है? बेटा यही तो होते हैं जो बनते हैं, बिगड़ते हैं, इंसान की जिंदगी हिला के रख देते हैं। इंसान से बहुत ताकतवर होते हैं। मामा, इंसान इनसे ज्यादा ताकतवर क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि इंसान उससे फाइट बैक कर सके। बैटलफील्ड या गेम रिंग? बैटलफील्ड। बैटलफील्ड कहाँ है? जिसमें हम खड़े हैं अभी, हमारी फाइट जारी है और जो जीत गया वो भाग। मुझे तो पता है वॉर्स कैसे जीतते हैं और गेम कैसे जीतते हैं। मैं हर गेम जीतता हूँ। संगीत बैटल भी जीत जाएंगे, ये हम फाइट भी जीत जाएंगे।
बात सुने प्लीज, देखें ना अगर मैडम से मिल सकूँ मैं। मिस, मैं आपको कितनी दफ़ा समझाऊं, आप अपने साथ हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है और आज आप तो बॉस से मिल भी नहीं सकती। इनकी अपनी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए ना। और वो मैं आपको किस तरीके से समझाऊं? अच्छा, आप एक काम करें, अपना कॉन्टेक्ट नंबर और सीवी दे दें। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। वो सीवी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मेरी डिजाइनिंग फील्ड है, तो अगर मैं बॉस से मिल सकूं तो मैं बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकूंगी। कमाल है, आपके पास सीवी नहीं है, आप अपने साथ साथ मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और आप इंटरव्यू देने आई हैं। आप प्लीज जाइए। थैंक यू। सारा, तुम सारा हो ना? शैला, सारा को इतने टाइम बाद देखे मैं हैरान ही हो गई। आपको पता है, हमारी क्लास की सबसे टैलेंटेड लड़की थी सारा। उसके डिजाइन, उसके कॉन्सेप्ट सब बेहतरीन हुआ करते। अच्छा, बस मैडम, अब इनके हालात कुछ सही नहीं है, इसलिए इनको जॉब की सख्त जरूरत है। चलो, मुझे एक ऐसे ही डिजाइनर की तो तलाश है जो मेरे जहन को समझ सके। लेकिन सारा, तुम इतने अरसे से सारे फैशन सीन से ऑफ हो, तो इतनी जल्दी कैसे काम को समझोगी? मैम आप इसकी फिक्र ना करें, मैं पूरे इरादे के साथ आई हूँ। मुझे पूरा यकीन है मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। तो ठीक है, तुम अपनी सीवी मुझे दे दो, मैं 1-2 दिन में तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? मैडम छोड़िए ना सीवी को, बस जो मैं आपको बता रही हूँ वही सारा की सीवी है, बस डन कीजिए। अच्छा, ठीक है। सारा, इस हफ्ते एक हमारी नई बुटीक की ओपनिंग है, तुम वहाँ जरूर आना ताकि तुम कुछ काम समझ सको, फिर हम वहीं बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शैला, तुमने सच में बहुत बड़ी फेवर की मेरे लिए। नहीं सारा, ऐसे मत कहो। अपनी तसल्ली के लिए तो उधर जॉब्स ढूंढ रही थी, मुझे पता सीवी के बगैर कोई भी जॉब नहीं देता। देखो, तुम्हारी नीयत साफ थी ना, इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ मिल गई। और तुम जैसी इतनी लविंग लड़की, मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है तुम्हारे लिए। शायद यही किस्मत में लिखा था। देखो, आगे बढ़ो, प्रूव योरसेल्फ। ये जो तुम्हें मौका मिला है ना, इसका फायदा उठाओ। और हाँ, स्टे इन टच। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। You know what, तैमूर? पिछले 25 दिनों में आज वो पहला मौका है जब तुम बगैर किसी बहस के मेरे साथ आउटिंग कर रहे हो। क्या बात है, क्या कैलकुलेशन निकाली है तुमने पिछले 25 दिनों में? तो और क्या, कहो तो इससे पिछली वाली हिस्ट्री भी बता दूं? नहीं प्लीज। अच्छा वो ना सही, तो ये तो बताने दो कि आज तुम्हारा मूड कितना प्लेजेंट है। मुझे आइडिया नहीं था तुम इतना भी सोच सकते। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि तुम्हें ये मौज मस्ती का, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का, म्यूजिक का, इस सब का ज्यादा शौक है, तो इन बातों पे ध्यान नहीं देती होगी। और हाँ, वो तुम्हारी सेल्फी लेने का जो क्रेज है वो मैं भूल गया, वो इन सारी बातों में ऐड कर देता हूँ। हाँ, वो तो मेरा क्रेज है। तुम्हें मैं लास्ट वीक की पिक्चर दिखाऊं? नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट्स पे देख चुका हूँ। हाँ। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कब देखी? वो तो मैंने अभी तक अपलोड भी नहीं की। अभी दिखाती हूँ तुम्हें, ये देखो।
क्या हुआ तैमूर? हाँ? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, जब चीप पिक्चर्स है ना। हाँ वो जी है। देखो बेटा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये जॉब वॉब के चक्कर में मत पड़ो। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है खालू, बहुत भरोसा है, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि मैं और मेरे बच्चे सर उठाकर जिए? जो पीछे मुझसे गलतियां हुई, उनमें सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने खुद पर, अपने टैलेंट पर, अपनी तालीम पर भरोसा छोड़कर खुद को हालात के धारे पे छोड़ दिया था। मैं ये गलती दोहराना नहीं चाहती खालू। मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं खुद के लिए कोशिश कर सकती हूँ। आप प्लीज मुझे इस कोशिश के लिए इजाजत दे दें, क्योंकि मुझे इस चीज का मौका मिला है। जैसे तुम्हें मौका मिला है बेटा, इससे लगता है अल्लाह खुद तुम्हारे साथ है। हम कौन होते हैं मना करने वाले? थैंक यू सो मच। आई एम श्योर सारा, ये तुम ही हो। तुम्हारे बारे में मेरी नजर कभी भी धोखा नहीं खा सकती, लेकिन इतने अरसे बाद तुम यहां कहीं, मेरा मतलब तुम यहीं कहीं हो, इसी शहर में, लेकिन कहां हो, किस तरह तुमसे मिलूं? मैं इतने बरसों बाद भी तुम्हारा ख्याल दिल से नहीं निकाल पाया। अब तो न जाने तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या चैलेंजेस आ चुके होंगे। तुम कहां होगी, किस हाल में होगी, कुछ नहीं पता। दिल तो बस एक बार तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें एक नजर देखने के लिए तड़प रहा है। पिक्चर किस जगह की थी? कौन सी पिक्चर? अरे वो सेल्फी जो तुम मुझे दिखा। ओके वो सेल्फी, तुम्हारी फेवरेट वन। हाँ मेरी फेवरेट वन वो वाली। तुम्हें बताया तो था कि वो मेरे फेवरेट डिजाइनर के नए आउटलेट की ओपनिंग पर ली थी। बहुत अच्छे डिजाइन है। मुझे अफसोस है सारा कि तुमने इतने साल जाया कर दिए। अगर पहले तुम इस फील्ड में होती तो अब तक कहां से कहां होती। बस मैम, इतने साल जिंदगी के सर झुका के गुजार दिया, अब सर उठा के जीना चाहती हूँ मैं। मुझे यकीन है कि तुम वो मकाम जरूर पाओगी जो तुम्हारे दिल में है। बस अल्लाह करे। मैंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर साइन कर दिया है, सैलरी पैकेज भी सब उसी में ही है। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैम अगर आपकी नजर में कोई छोटा घर हो तो प्लीज बताइएगा। क्यों, तुम्हें अपने लिए चाहिए क्या? जी मैम। चलो अच्छा, मैं देखती हूँ फिर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज तुम बगैर मिन्नतें करवाए, बार बार इनविटेशन किए बगैर हमारे घर आए हो। वाओ। क्यों नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था, लेकिन तुम इस तरीके से कभी आए नहीं ना, सो तो देख लो आ जाके। मामा घर पे नहीं है, वरना तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाती। और क्या मसरूफियात हैं आजकल? कुछ खास नहीं, बस घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, तो कुछ एक्टिविटीज करने का सोच रही हूँ। गुड, ये तो अच्छी बात है। या
वैसे बीना, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। वो पिक्चर किस जगह की थी? कौन सी पिक्चर? अरे वो सेल्फी जो तुम मुझे दिखा। ओके, वो सेल्फी तुम्हारी फेवरेट वन। हाँ, मेरी फेवरेट वन वो वाली। तुम्हें बताया तो था कि वो मेरे फेवरेट डिजाइनर के नए आउटलेट की ओपनिंग पर ली थी। अच्छा अच्छा, आउटलेट की है। तुम्हारा फेवरेट डिजाइनर कौन है? कहाँ है उसका आउटलेट? वो मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम मुझे वहां से एक अच्छा सा ड्रेस लेने का वादा करोगे। तो ठीक है, चलो अभी दिलवा देता। Are you sure? हाँ हाँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूँ चलो। तुम इतने अच्छे कब से हो गए? हाँ बस क्यों ही कुछ ही दिन हुए। अब जाओ, जाके चेंज कर करो, चलें फिर आप। ओके। डिजाइनर। कुछ पसंद आया? हाँ, ये कैसा है? अच्छा है। एक्चुअली बीना, फोन दिखा तो मेरा फोन बंद हो गया, मुझे एक कॉल करनी थी। हाँ श्योर। थैंक यू। पासवर्ड थैंक यू। तुम देखो कुछ पसंद आया तो बताओ, मैं हाँ। कॉल कर लूंगी। या कैसा है ये ड्रेस? अच्छा है। अच्छा लगेगा ना मुझ पे? ये तुम्हारा फोन। अब मैं इसकी पेमेंट करवा देता हूँ। चलो आज दोनों साथ ही चलते हैं। आ जाओ। कम। अब ऐसा लग रहा है इतने सालों बाद तुम्हारी एक झलक देख ली, जैसे दुनिया ही फतह हो गई मेरी। लेकिन सोचने की बात यह है कि मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूं, अब जबकि इतने साल गुजर चुके हैं। तुम अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली में मगन होगी, मैं तो शायद तुम्हें याद भी नहीं रहा हूंगा। सब कुछ इतना बदल जो चुका है, काश के दरमियान में ये वक्त ना गुजरता। काश मैं उस वक्त इतना इंडिपेंडेंट होता जितना आज हूं। काश। लेकिन ये तय है, मैं तुमसे एक बार मिलूंगा तो जरूर, ये देखने के लिए कि तुम मुझे पहचान पाती हो या नहीं।
खालू आपने बिला वजह जहमत की। मैं आपसे कह रही थी कि बच्चों को स्कूल वैन लगवा देती हूँ और खुद मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जाया करूंगी। अरे जहमत कैसी बेटा, वैसे भी गाड़ी सारा दिन घर में खड़ी रहती है। मैं और तुम्हारी खाला तो कहीं आते जाते नहीं है। भाई गाड़ी स्टार्ट हो जाती है इसी बहाने, और गाड़ी चलती रहनी चाहिए। खालू ये तो ड्यूटी हुई ना रोज की, और बस यूँ समझो कि मुझे ये ड्यूटी अच्छी लगती है। लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती। अच्छा फिर एक काम करो। वो क्या? तुम ऐसा करो कि ड्राइविंग सीख लो। जब ड्राइविंग सीख लोगी ना तो गाड़ी खुद ड्राइव करना। हाँ ये सही है, ये कर सकती हूँ मैं। हाँ, तो फिर सबसे पहला काम तुम्हें ड्राइविंग सिखाना हुआ है ना। वो भी एक अलग ड्यूटी। हेलो, हाँ मारिया, आपने सारे डिजाइन देख लिए? चलो गुड है। बस आप एक काम कर दीजिए, आपके इन सारे डिजाइन को ना 3D में कन्वर्ट करके मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। और हाँ, बेहतर होगा कि आज ही कर दें। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ फाइनल करके जाऊँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, बाय। वक्त गुजरता रहा या भागता रहा, समझ नहीं आया। कभी कभी ऐसा लगता था कि गुजर ही नहीं रहा, और अब ऐसा लगता है कि भागता चला जा रहा है। और उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि उसने मुझे अपने दुख पर जी भर कर रो लेने का मौका भी नहीं दिया। एक चैलेंज में हराने के बाद उसने एक नया चैलेंज मेरे सामने खड़ा कर दिया। पहले मैं दूसरों का एतबार जीतने की कोशिश करती रही, अब अपना जीतना पड़ गया। या अल्लाह, कभी सोचा ना था कि जिंदगी इतनी चैलेंजिंग बन जाएगी। मुझे इन चैलेंजेस के सामने खड़ा किया है तो अब के मेरा साथ भी देना। मैं सब कुछ भुलाकर नए सिरे से खड़ी हुई हूँ। मेरे अल्लाह प्लीज आपकी बात मुझे लेट डाउन ना होने दीजिए। जीना चाहती हूँ। मैं तैमूर, तुम्हारी दोस्त ताबिंदा का भाई। तैमूर तो ये तुम हो? ये लोग ये मूछे? अच्छा, तो इसीलिए तुम मुझे पहचानी नहीं। मैं जीना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। अच्छा हुआ सारा बिजी हो गई, कम से कम उसका दिल बहल जाएगा, वरना घर में सारा दिन बड़े बड़े माजी की तलखियों के अलावा उसके पास कुछ करने को नहीं था। उसने जॉब ज्वाइन नहीं की है। खुददार बाप की खुददार बेटी है। हम लाख उसकी कफालत का जिम्मा लेते, वो हरगिज न मानती। जानते अब हमें चाहिए कि उसे माली सपोर्ट का इंप्रेशन दिए बगैर जो कुछ उसके लिए कर सकते हैं वो करें। उसकी लगन और अज़म बहुत स्ट्रांग है, बहुत जल्द संभल जाएगी वो। जो कुछ वो सह चुकी है ना, उसका तस्वुर भी करूं तो दहल जाता हूं मैं। सारा ने तो पहाड़ का हौसला रखा है। बस तो समझ लो, जो हालात वो सह गई है ना, आगे उसके लिए आसानियां ही होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, खान भाई ने कितने प्यार और कितने नाजों से पाला था सारा को, और अब वही सारा किन तकलीफों में पड़ गई है। अब उस नवाज खान का पता तो करें,
सब कुछ कैसे हड़प कर सकता है वो? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सारा बता रही थी कि उस्मान ने उसे बताया था कि अदालत ने वन साइडेड फैसला सुना दिया आदम पेशी को। लेकिन फिर भी अब कुछ तो कीजिए। हो सकता है अदालत के फैसले को चैलेंज करने की कोई गुंजाइश नजर आ जाए। अच्छी भली जायदाद की मालिक थी सारा, अब देखें खाली हाथ खड़ी है। करता हूँ पता, पूछता हूँ किसी से। सुख इब्तिदा दुख इंतहा, वो अजनबी जो आशना, दिल जो बहुत बेताब था, कुछ थी वजह कुछ बेवजह। हेलो, हाँ, मुझसे मिलने? कौन है? अच्छा भेजो तुम। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने किस डिजाइनर के लिए बात करनी है? एक्चुअली डिजाइन्स के तो अलिफ भी मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो बस फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे मिलने आया हूँ और आपसे मिल रहा हूँ। ये क्या बात है? यही सारी बात। अगर कोई काम की बात करनी तो कीजिए, मेरा वक्त ना जाया करें, मेरे पास बहुत काम है। अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। सारा, अब ये मत कहना कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। सारा, क्या हो गया? क्या देख रही हो? मैं तैमूर, तुम्हारी दोस्त ताबिंदा का भाई। तो ये तुम हो? ये लोग सीए मुझे? अच्छा, तो इसीलिए तो मुझे पहचानी नहीं। शायद मैं काफी बदल गया हूँ। हाँ, बहुत मिच्योर लगे हो। सच कहो। बिल्कुल सच। क्या मैं तुमसे बड़ा नहीं लगने लगा? बड़े लगने हैं तो लगो, उससे क्या होता है, रहोगे तो छोटे ही ना। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसे हो, शादी हो गई, ताबिंदा कैसी, कहाँ पर है, किधर सब? अच्छा 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 बाबा, बस बस बस। चाय का नहीं पूछोगी दोस्त से, या खड़े खड़े सारी बातें करनी? सॉरी बट हेलो, हाँ एक कप चला। लगता है सब कुछ बदल गया। मेरे पास है तो ताबिंदा का नंबर तभी मिस हो गया था, इसलिए कोई कांटेक्ट ही नहीं कर पाई। लेकिन ताबिंदा के पास तुम्हारा नंबर था, उसने बहुत बार कॉल्स की, लेकिन तुम्हारे नंबर से कोई जवाब ही नहीं मौसूल हुआ। इनफैक्ट मैं और ताबिंदा तुम्हारे घर भी गए थे, मगर वहां तुम्हारे बाबा नहीं थे, कोई और साहब थे। अच्छा खैर, तुम मुझसे तो सब कुछ पूछ रही हो, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताई। हाउस लाइफ, बच्चे कैसे हैं, शौहर कैसा है, सब कुछ कैसा चल रहा है? सारा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सच बोलूं कि झूठ? सच ही बताऊंगी। क्या हुआ, क्या है? आंटी आंटी आंटी, आपको पता है तैमूर बहुत चेंज हो गया है। उसने उसने मुझे हैरान कर दिया है। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम इमेजिन नहीं कर सकती वीना। और आपको पता है उसने मेरे लिए ड्रेस भी लिया है। रियली? अल्लाह तेरा शुक्र है।
तुम अंदाजा नहीं कर सकती ये सब सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, वरना तुम्हें तो पता है ना उसका रवैया मुझे कितना परेशान करता था। लेकिन देख लें, उसके इस रवैये से मैंने हार नहीं मारी और वो झुकने पर मजबूर हो गया। मैं जानती हूँ वो सब इसलिए कि तुम हो इतनी अच्छी कि वो ऐसा रवैया रख ही नहीं सकता था। चलो आओ आओ, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अच्छा लगा टाइम के बाद तुमसे मिले। अच्छा सारा, कभी भी कोई मसला हो, कोई काम हो तो प्लीज मुझे कह दो। तुम्हारी गाड़ी? खालू को कॉल कर दिए, आएंगे लेने वो। चलो ओके। तैमूर, तुमने सब कुछ बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। अपनों को कभी ढूंढा नहीं जाता सारा, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे खुद ब खुद सामने आ जाता है। खुदा हाफिज। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, घर बसा तो लिया, लेकिन उसे बचा नहीं पाई। उस्मान बहुत अच्छे थे, पापा को बहुत बहुत ट्रस्ट था उस पर। बस मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकी। जो तुम्हारी कदर नहीं कर सका सारा, उसे अच्छा मत करो। कितने साल दिए उसने मुझे अपने, क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। घर दिया, साइशे दी, हमारे बच्चे, और मैंने क्या किया? उसके दिए हुए एक इल्जाम को सह न सकी और फौरन छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ कि छोड़ा तुमने उसे था या उसने तुम्हें छोड़ा था? मैंने पहले उसे छोड़ा था, मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए था उसे। सारा, अगर मुझसे पूछा तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया कि उसके छोड़ने से पहले तुमने उसे छोड़ दिया। तैमूर, ये सब मेरा इंटरेस्ट था, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी जात, इसमें तो उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। कैसी बातें कर रही हो कि उसका इंटरेस्ट नहीं था? उसका इंटरेस्ट था सर, वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा था, तुम्हारे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रहा था। और तुम कह रही हो कि जब उसने तुम्हें बता दिया था कि वो दूसरी शादी करने वाला है, तब तक तुम उसे बर्दाश्त कर देंगे? तैमूर, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं उस पर जबरदस्ती इंपोज कर दी गई थी। उसकी अपनी भी तो कोई चॉइस होगी ना। सारा, इतने बड़े दर्द कैसे रख सकती है तुम उस शख्स के लिए जिसने बकौल तुम्हारे कि तुम उस पर मुसल्लत कर दी गई थी, अपना घर बसाया, अस्ता बस्ता घर बसाने के बाद उसे अचानक ख्याल आता है कि तुम उसके लिए राइट चॉइस हो ही नहीं, और उसकी भी लाइफ में कोई ना कोई स्टेप्स हैं। सलूट करना तुम्हारी इन बातों कि तुम आज भी उस शख्स की हिमायत कर रही हो जो अपने बहनोई की बातों में आकर अपनी बीवी पर तोहमत लगाता है। प्लीज मुझे बातें मत बताओ, ना उसका साइड लो तुम। तो क्या करूं? क्या सोचूं मैं? तैमूर, जिंदगी की नाकामी इतनी बड़ी थी कि कुछ समझ ही नहीं पाई। सब कुछ इतना जल्दी हो गया। अच्छा हुआ जो कुछ हुआ इतनी जल्दी हो गया अचानक से, वरना तुमने अपनी जिंदगी तबाह करने के लिए ना और कुछ कसर छोड़ी नहीं थी। आज ताबिंदा के भाई को अचानक सामने देखकर ऐसा लगा जैसे माजी की कोई खिड़की अचानक खुल गई हो, जैसे बहुत अरसे बाद कोई जाना पहचाना चेहरा देखा हो।
लेकिन मैंने क्यों पहली बार में ही उसके सामने अपना दिल खोल दिया। ताबिंदा के भाई से पहले भी कौन सी मेरी इतनी बेतकल्लुफी थी जो मैं उसे सामने देखकर इतना खुश हो गई। गलत किया मैंने, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। अपना भरम बचाकर रखना चाहिए था। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में। इतना एक्साइटेड होकर मुझे ढूंढ कर मिलने आया और मैंने कैसे बच्चों वाली हरकत की। उधर उसने हाल पूछा, इधर खट से उसे सब कुछ बता दिया, जैसे सब बताने के लिए मैं उसी का तो इंतजार कर रही थी।